पास्टर परमेश्वर के सेवक प्रमोद यादव परमेश्वर के महिमा खातिर ओकर उत्साह बढ़ाने खातिर ताली बजा के सब आदमी सबसे पहले उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं। हम सबों के बीच में जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। हम जिस उद्देश्य से हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, हमारा एक ही उद्देश्य है। वो उद्देश्य क्या है कि आज प्रभु के दास यहाँ पर जो है इनके विषय में बहुत कुछ यहाँ पर सुने। अलग अलग जगह से प्रभु के दास लोग भी और इनके साथ प्रभु के दास के साथ सेवकाई में सहयोग करते हुए हर कुछ को अरेंज करने के लिए बहुत अच्छा सहयोग किया। और इसमें जितने भी आए हुए हैं उनके लिए भी अच्छा इंतजाम करने के लिए एक अच्छा सौभाग्य दिया सबको। और इधर जो है राजनेता गण सब भी है, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जगह में सबका जिम्मेवारी होता है। उस जिम्मेवारी को उसका अंदर विवेक जो है सर्वशक्तिमान परमेश्वर हर एक के अंदर में डाला है, चाहे वो परमेश्वर को जानने वाला हो या ना जानने वाला हो, लेकिन एक व्यक्ति के अंदर में सबके अंदर में विवेक डाला हुआ। वो विवेक हर व्यक्ति के अंदर में ये बताता है क्या सही है क्या गलत है। वो चीज को हर व्यक्ति के अंदर में क्या करता है बताता है। तो हम ज़्यादा क्योंकि बहुत देर हम लोग बैठे हुए लंबा समय से, तो उतना देर ना समय देते हुए हम लोग वचन की ओर जाएंगे। प्रभु के दास परिचय दे दिया और उसके साथ साथ मारानाथा प्रभु के दास बोलता है। मारानाथा बोलने का मतलब क्या है? हम सब जितने यहाँ पर बैठे सारी दुनिया में हर व्यक्ति इस संसार को छोड़ करके जाना है। जो आया है सबको जाना है, लेकिन मारानाथा का अर्थ ये है कि प्रभु यीशु मसीह जल्द आ रहा है। तो इनमें आपके खाने का हर कुछ का, यहाँ तक कि एक बुजुर्ग के लिए भी क्या क्या असहाय है उनके लिए भी इंतजाम, जो उनके घर में आर्थिक विषय आता है उसमें भी क्या क्या मदद किया। शिक्षा के क्षेत्र में उसमें भी मदद किया। साथ साथ जो है ये सब चीज हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह का जीवन से संबंधित क्या है, ये सारी बातें हैं। इसलिए प्रभु के दास लोग उनके पास जो भी मिलता है दान हो कलीसिया से, कलीसिया का मतलब होता है उद्धार पाया हुआ, पाप से छुटकारा पाया, जीवित परमेश्वर से मेल हुआ। और मेल जब एक व्यक्ति को होता तो कलीसिया में शामिल, यानी परमेश्वर का परिवार, परमेश्वर के घर के हम सदस्य बनते हैं। हम कोई चर्च का सदस्य नहीं बनते हैं। चर्च के सदस्य बनने से हमें उद्धार नहीं मिल सकता है, या हमें किसी संस्था के साथ रहने से हमें उद्धार नहीं मिल सकता है। हमें पाप से छुटकारा चाहिए, जिसको प्रभु यीशु मसीह लेने के लिए आ रहा है। प्रभु यीशु का अर्थ क्या होते हैं? यीशु का अर्थ पाप से छुड़ाने वाला। मसीह का अर्थ किसी काम के लिए अलग किया हुआ। जैसे एक टीचर का काम है, टीचर बोलने से उसका पद है, उसका एक काम है, लेकिन उसका नाम, जैसे हम बोल सकते हैं प्रमोद यादव नाम, लेकिन उसका काम क्या है? टीचर, शिक्षा देना। ऐसे वो यीशु मसीह का अर्थ है पाप से छुड़ाने वाला।
तो इस संसार में प्रभु यीशु मसीह का आना एक मनुष्य के विषय में, ये हमारे पास, सबके पास में जो उद्धार पाएंगे ये सबके पास होगा। इसको बोलता है काला कबर ज्ञान, इसको बोलता है पवित्र शास्त्र। इसमें अगर हम पढ़ेंगे सारी बातें हम सब नहीं सीख पाएंगे। बहुत सारी बातें इसमें हैं। सृष्टि कैसे हुआ, मनुष्य कैसे आया, जो हम अपने आंखों से देख रहे हैं ये कैसे आया, और इन सब के पीछे जब देखे मनुष्य पाप में गिर गया, पाप के लिए रास्ता कैसे खोला, ये सारी बातें इसमें है। जो व्यक्ति पाप से उद्धार पाया उसका क्या होगा, जो पाप से उद्धार नहीं पाया उसका क्या होगा, तो ये सारी बातें इसमें लिखा हुआ है। और इसमें जब देखेंगे ये मनुष्य का भाषा, हम लोग जानते मनुष्य का भाषा का जो है आरंभ, हम संथाली बोलते, नेपाली बोलते हैं, कितनी भाषाएं इस पृथ्वी पर है। इस पृथ्वी पर भाषा का आरंभ कहां से हुआ, और इसमें देखते हैं कि भाषा का जब आरंभ हुआ फिर मनुष्य को उसी के भाषा में हम सबों तक क्या क्या है, पवित्र शास्त्र उसके भाषा में अनुवाद करके प्रभु का आत्मा क्या क्या वहां तक पहुंचा। तो हमारा परमेश्वर क्या चाहता है कि हर एक भाषा, हर एक कुल, हर एक देश, हर एक जाति, चाहे किसी भी धर्म से क्यों ना रिलेटेड हो, उसको उद्धार की आवश्यकता है, उसको पाप से छुटकारा की आवश्यकता है। पापी को रास्ता नहीं बता सकता है, इसलिए हमें पाप से छुटकारा चाहिए। तो हम अभी देखने के लिए जा रहे हैं जिस परमेश्वर के विषय में हम लोग सुनने के लिए जा रहे हैं, वो असल में यीशु कौन है। हम लोग इतना अरेंज किया, हम लोग इतना जो है अभी तक हमने वचन सुने हैं, हम अंतिम जो है समय में आ चुके हैं, इसलिए ज्यादा समय नहीं लूंगा। हम लोग वचन की ओर जाएंगे। वचन हमें यीशु कौन है, हम इसके विषय में देखने के लिए जा रहे हैं। बहुत का सोच, बहुत का कहना है, जैसे अन्य धर्मों में गुरु है, जाति धर्म का आरंभ है, ये सब जब देखेंगे ये मनुष्य का जो है जाति धर्म ये सब का आरंभ हुआ। लेकिन मनुष्य के विषय में अगर हम देखते हैं तो ये परमेश्वर क्या किया है, मनुष्य को जब बनाया, मनुष्य को चाहे किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, उसको उद्धार चाहिए। उद्धार कौन दे सकता है? जो निष्कलंक है, जो पाप जिसके अंदर में नहीं है, वो जो स्त्री पुरुष से जन्मा है वो सब पापी है। और जो इस संसार में मनुष्य स्त्री पुरुष से जन्मा पापी को रास्ता नहीं दिखा सकता। इसलिए सृष्टिकर्ता परमेश्वर खुद मनुष्य में क्यों आया, क्यों आना पड़ा, ये सारी बातें थोड़ा थोड़ा करके प्रभु के दास लोग बताया। लेकिन हम उसमें देखते हैं परमेश्वर का वचन में क्या लिखा हुआ है, ये क्या बताता है यीशु कौन है। तो आइए हम परमेश्वर के वचन से हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं। इनमें 4-5 बातें हैं, लेकिन उसमें हम लोग 4-5 बातें में हम लोग आज जो है खुशी की बात है, जिनमें हम लोग क्या करने के लिए उत्साह उमंग से हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं।
हमारे खाने के लिए, अच्छा रहने के लिए सब कुछ व्यवस्था है। उसके साथ साथ हमारे अंदर में आत्मा रच करके परमेश्वर ने डाला हुआ है। खाना हमारे लिए अच्छा है, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपके सामने एक ये जो है केला आपके सामने रखा हूँ। असल में समझने का मतलब क्या है, ये जो हम लोग देख रहे हैं, ये इसको क्या बोलते हैं? ये केला है ना, ये इसको क्या बोलते हैं? बोलिए। छिलका बोलते हैं ना, इसको छिलका बोलते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं? असल ये है या ये है? क्या बोलिए? ये है असली या ये है? क्या है? ये है ना, केला है ना। इसको खाएंगे या इसको खाएंगे? किसको खाइएगा? केला को खाइएगा ना। तो अभी तक आपके लिए इसके विषय में जो भी बातें हैं, खाना का विषय है, ये सब कुछ अरेंज किया आपके लिए, यहाँ तक कि कपड़ा का हर कुछ का क्या क्या प्रभु के दास को जो भी क्या क्या मिला वो सब विषय में बता। असल में इसका ये महत्व नहीं है ज्यादा, ये महत्व है, ये तो तब तक इसमें लगा हुआ है जब तक इसको हम क्या नहीं करेंगे, क्या करेंगे, जब तक इसको नहीं खाएंगे। खाएंगे इसको क्या करेंगे? बाहर फेंकेंगे ना इसको, क्या करेंगे? इसको फेंक देंगे ना। ये किसी काम का नहीं। तो हमारे अंदर में परमेश्वर ने शरीर, आत्मा, प्राण, तीन चीजें डाला हुआ है। शरीर में हमें खाना, रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, ये सब हमें सुख सुविधा चाहिए। असल में इस शरीर को छोड़ करके जाना है। अगर इस शरीर को छोड़ करके जाएंगे, अगर अपने उद्धारकर्ता को, अपने सृष्टिकर्ता को नहीं पहचाने, तो अनंत काल का क्या करेंगे? आग में हमें जाना पड़ेगा। इधर का ऐश आराम, इधर का सुख मौज, ये शरीर में ये सब इधर से ही क्या है, संबंधित है। इसलिए यहाँ पर कि पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुए, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। ये मैं का मतलब क्या होता है? मैं और हमने अगर बोले बहुत पढ़े लिखे यहाँ पर है, मैं और हम का मतलब होते हैं, मैं का मतलब अकेला, हम का मतलब एक से अधिक। तो ये कौन बोल रहा है? मैं हूँ, मेरे अलावा और कोई नहीं है, मैं हूँ। चरनी में पड़ा जो है, ये कौन है? मैं हूँ। जो सूरज को हम आप देखिए, थोड़ा देख सकेंगे? नहीं देख पाएंगे। आंख पर जब रोशनी पड़ेगा, सूरज को बनाने वाला कैसा होगा, चंद्रमा को बनाने वाला कैसा होगा। पृथ्वी के विषय में बोलता है, पहले बोलता है। अभी भी कई बुजुर्ग माता को, अनपढ़ को, बुजुर्ग को बोलेंगे तो बोलता है सूरज क्या हो गया, उग गेले गाछी, आम गाछी का। और आम को फिर दोबारा हम क्या करते, जब पक जाता है तो क्या करते हैं? आम का छिलका को निकाल दिए और क्या कर दिए, उसमें से क्या कर दिए, जो हमारा आवश्यकता का उसको खा लिए, गुठली को भी हमने क्या कर दिए, फेंक दिए। आम का छिलका। और ये शरीर को एक दिन छोड़ करके जाना है, कहाँ जाना है? वो न्यायी परमेश्वर के सामने खड़ा होना पड़ेगा। तो आइए हम सब अपने आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। सब अपने आंखों को बंद करें। सृष्टिकर्ता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते। आपके लोग शुरू से प्रभु जी आखिरी तक प्रभु आपके वचन को सुना प्रभु। हे मेरे परमेश्वर, आपके नाम को महिमा, जहाँ तक आवाज गया प्रभु,
सृष्टिकर्ता की आवाज को पहचानने पर वचन कहता है हम इस वचन को सुने। वचन हमें क्या बताता है? वचन परमेश्वर, इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबों को आशीष दे। प्रार्थना करें। धन्यवाद हो, प्रार्थना करके हालेलुया, धन्यवाद।